आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के लिए बनाए जाने वाले जेट इंजन्स को लेकर। आमतौर पर हम लोग जब भी इस तरीके के वीडियो की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि बात हो रही है भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले जेट इंजन्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सोच समझ कर ये शब्द यूज कर रहा हूँ कि ये इंजन भारत के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, जेट इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको मास्टर करना मुश्किल है, और अगर भारत आज एक नए इंजन के ऊपर काम करना शुरू करता है तो इस इंजन को बनने में 15 साल तक का समय लग सकता है। इसके अलावा जब भी आप एक नए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उसके साथ में एक रिस्क फैक्टर भी आता है। जेट इंजन जैसी टेक्नोलॉजी एक डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी होती है और जरूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो। कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि ना तो भारत के पास में इतना समय है और ना ही वो विंडो है कि भारत फेल हो सके। ऐसे में एक ओईएम के साथ में जाना एक बेहतर अप्रोच है, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भारत साफरान के साथ में मिलकर आमका मार्क 2 के लिए इंजन बनाने वाला है, और ये इंजन को डेवलप किया जाएगा। यानी कि साफरान और भारत में उनके पार्टनर्स मिलकर इस इंजन को भारत में बनाएंगे। और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के बाद में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर हम लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डील कैसे होने वाली है। एरो इंडिया के दौरान ऐसा लग रहा था कि साफरान के साथ में चीजें आकर फंस चुकी हैं। लगभग उसी समय रोल्स रॉयस की तरफ से अपनी डील को और ज्यादा स्वीट करने की कोशिश की गई थी, और इसी वजह से उस समय ऐसा लग रहा था कि रोल्स रॉयस इस रिक्वायरमेंट को लेकर आगे निकल जाएगा। देखिए, इस पूरी अप्रोच में आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आमका मार्क 2 के लिए इंजन अक्वायर किया जाए। यह इंजन साफरान और उनके भारत के पार्टनर जो मोस्ट लाइकली जीटीआरई और एचएएल होंगे मिलकर इस इंजन को को डेवलप करेंगे, और इनकी टेस्टिंग से लेकर सर्टिफिकेशन सब कुछ भारत में होगा। यानी कि इस डील के साथ में भारत को ना ही केवल एक हाई थ्रस्ट इंजन मिलेगा, बल्कि जेट इंजन के डेवलपमेंट में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है वो भी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ सर्टिफिकेशन एजेंसीज भी यहाँ पर तैयार होंगी। आमतौर पर इस तरीके का एफर्ट जब भी किया जाता है तो उसमें 15 साल तक का समय लगता है, लेकिन भारत के पास में ना ही 15 साल है और ना ही भारत रिस्क ले सकता है। यही कारण है कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारत साफरान के साथ में जा रहा है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें पिंक कलर से जितने भी कंपोनेंट्स को हाईलाइट किया गया है, इनको कोलैबोरेशन की मदद से अक्वायर करने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि इंटरमीडिएट केसिंग, बाईपास डक्ट, सीएमसी फ्लैप्स, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स, पाउडर मेटलर्जी और ब्लिस्क। अब आइडिया है कि आमका मार्क 2 का डेवलपमेंट 2032 और 2035 के बीच में शुरू किया जाएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के पास में 8 से 10 साल का समय है जिसमें इस इंजन को बनाया जाना है, टेस्ट करना है और पूरी तरीके से सर्टिफाई करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से जो इंजन निकल कर आएगा उसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 का होगा। इस कैटेगरी के इंजन अगर देखे जाए तो इस समय पूरे विश्व में अमेरिका को छोड़कर किसी के पास भी इस तरीके के इंजन नहीं है। F-22 रैप्टर में यूज होने वाले F119 इंजन में थ्रस्ट टू वेट रेशियो लगभग 11 का है। वहीं पर F-35 लाइटनिंग 2 में यूज होने वाले F135 इंजन में 11.5 तक का थ्रस्ट टू वेट रेशियो है। SU-57 के लिए बनाया जाने वाला AL-51 इंजन लगभग 12 के थ्रस्ट टू वेट रेशियो के साथ में आएगा, और इसी वजह से इस इंजन को लेकर भारत काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। अनफॉर्चुनेटली ये इंजन अभी तक फुल स्विंग प्रोडक्शन में नहीं गया है, और इसी वजह से भारत अभी तक SU-57 को लेकर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पाया। आमका मार्क 2 के लिए जो इंजन बनाया जाएगा वो एग्जैक्टली इसी कैटेगरी का इंजन होगा, और एक बार ये कोर सर्टिफाई हो जाएगा तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भारत कैसे भी मॉडिफाई कर सकेगा। वैसे इस पूरे डिसीजन में भारत को काफी ज्यादा समय लगा है, और अगर स्पेसिफिकली इसी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो नेगोशिएशन लगभग 2.5 साल से चल रही है। एनीवेज, अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर पार्टनर फाइनलाइज कर लिया गया है, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन फ्रांस का ही है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ये थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली भारत उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां पर भारत अपने हर तरीके के खुद के इंजन्स बना सकेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।